हेलो लिसनिंग फ्रेंड्स, आज हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं, क्योंकि जिसको हिंदी में वाक्य के भाग भी बोला जाता है। क्योंकि हर एक जो सेंटेंस होता है उसमें हर एक वर्ड्स को कुछ न कुछ नाम या फिर कुछ न कुछ शब्द या फिर नाम जो है दिया जाता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें खास करके सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता ही है। किसी भी सेंटेंस में उसकी स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसी होती ही है। एक जो सब्जेक्ट होता है उसमें नाउन, प्रोनाउन, जेरंड और फिर इन्फिनेटिव होता है। वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल, कॉम्प्लीमेंट जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ होता है। हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। और हिंदी में इसको सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, वर्ब क्रियापद को बोलते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को कारक बोलते हैं। सीमा इज क्यूट, यहाँ पे सीमा जो है ये नाउन है। और ये जो क्यूट जो यहाँ पे शब्द है, जो यहाँ पे शब्द है, उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा, क्योंकि वह सीमा पर कॉम्प्लीमेंट करता है। सीमा, ये जो सब्जेक्ट है, इस पर कॉम्प्लीमेंट करना है कि सीमा कैसी है, क्यूट है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ पे जो दे है यह सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है। आर जो है हेल्पिंग वर्ब है। और ये जो प्लेइंग जो है यहाँ पे मेन वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब। और जो क्रिकेट है वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। मुंबई इज़ अ बिग सिटी, यहाँ पे भी जो मुंबई है वह ये जो बिग सिटी है ये है मुंबई के ऊपर, मतलब ये जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ये जो फाइटिंग इज़ नॉट अ गुड हैबिट, ये वाला जो है एग्जाम्पल है वह जेरंड है। फाइटिंग यहाँ पे जेरंड है। जेरंड को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। वर्ब और प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म मिलकर फाइटिंग या फिर जो जेरंड है वह होता है। और फिर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसको इन्फिनेटिव बोलते हैं। ये जो हो गया यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स है, टू रीड, यह इन्फिनेटिव हो गया। टू रीड इज़ अ गुड हैबिट। महेश किल्ड रुपेश, यहाँ पे महेश जो है सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है और रुपेश जो है ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट ही बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट है। सातवें एग्जाम्पल में देखेंगे, शाह अवार्डेड राजेश अ गोल्ड मेडल। यहाँ पे जो राजेश है यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फिर जो गोल्ड मेडल है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे फॉर हुम या फिर टू हुम बोलते हैं, तो टू हुम क्या हो गया, राजेश। और भाट, क्या ये जो होता है, जो भाट का आंसर देता है वह होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टू हुम या फॉर हुम किसके लिए, तो वो होता है डायरेक्ट, उसका जो भी आंसर आता है वह होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कभी भी नॉन लिविंग थिंग होती है या फिर वस्तु होती है। और एट इसमें देखेंगे जो ट्रांजिटिव वर्ब रहता है, ट्रांजिटिव वर्ब, वो ट्रांजिटिव वर्ब रहता है ये लव, आई लव बर्ड्स। जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बर्ड्स ये जो ऑब्जेक्ट है, इसलिए लव जो हो गया यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। शाह अवार्डेड राजेश अ ब्यूटीफुल गोल्ड मेडल, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब ये जो ब्यूटीफुल क्या है, गोल्ड मेडल के बारे में बोल रहा है और गोल्ड मेडल क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया ब्यूटीफुल। ही रैन क्विकली, अब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब रहते हैं, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब किसको बोला जाता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होती है उस वर्ब को। यहाँ पे रैन जो है वर्ब है लेकिन उसको ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पे बर्ड्स, इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन इसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि वह दौड़ रहा है, लेकिन किस प्रकार से दौड़ रहा है, बहुत क्विकली दौड़ रहा है, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। आई डोंट लेंड बुक्स टू एनीबडी, अब जो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद एनीबडी का मतलब किसको भी वह जो है बुक लेंड नहीं करता है। या फिर टू हुम का भी आंसर यहाँ पे आता है और व्हाट भी आता है, लेकिन यहाँ पे जो व्हाट क्या है, बुक्स है, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, टू हुम, ठीक है। तो टू हुम मतलब यहाँ पे भी आ रहा है कि एनीबडी, लेकिन यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि टू यहाँ पे है, तो ये जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम देखेंगे, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। सो यहाँ पे
जो शुड है यह जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जैसे हैव टू, हैज़ टू, नीड टू, मस्ट, हैव, हैज़, हैड, मे, माइट, ये जो है सब मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। और प्रोनाउन जो होते हैं, कभी भी प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। आई, वी, दे, यू, डबल हो गया ये, शी, ही, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। और शी ऑफन इंटरसेंस हरसेल्फ, ये जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट की एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आई होप कि आपने सब जो यहाँ पे दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आपने समझा होगा कि किस प्रकार से हर एक के कोई भी सेंटेंस में यह जो सारे हमने जो सीखे हैं सब्जेक्ट, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, यह होता ही है। और आपने समझा होगा कि अभी आप समझ सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, ये आप समझ सकते हैं। उसमें भी वर्ब मेन कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, सब आप समझ सकते हैं, मैं आशा करता हूँ। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर जो बेल आइकन की जो बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वह उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपने यह जो क्लास है एंजॉय किया है और नई बातें आपने सीखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।